गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। इस वाले टॉपिक में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स के बारे में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल क्या होती है। सबसे पहले इथीन, प्रोपिन और ब्यूटीन जो ये होती है, जो तीन कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो कलरलेस गैसेस होती हैं। ओके। और उसके अलावा जो नेक्स्ट 11 मेंबर्स जो होते हैं C5 से लेकर C15 तक, वो लिक्विड में होते हैं, और उससे ज़्यादा हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट पे चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस ये होता है, जो हमारी इथीन होती है उसके पास प्लीजेंट स्मेल होती है, और उसके पास अदर जो हैं जितने भी हमारे पास ओडोलेस गैसेस होती हैं। अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन क्या है, वो हायर होता है एल्कीन से। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड की वजह से जो ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। सिंगल बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड होता है जो लेस पोलराइजेबल होता है। अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांस एल्कीन हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है उस कॉरस्पॉन्डिंग एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर। तो इसका रीज़न ये आएगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ट्रांस एल्कीन के, वो सिमेट्रिकल पैक होते हैं ज़्यादा क्लोजली क्रिस्टल लैटिस के अंदर, जो एज कम्पेयर टू सिस एल्कीन। जो सिस एल्कीन होता है इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उस ब्रेक करने के लिए क्रिस्टल लैटिस को, तो इसलिए ट्रांस एल्कीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर। अब हमारे पास आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन होती है जो नॉन पोलर होते हैं, और इनके पास जीरो डायपोल मोमेंट होता है। अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन के बारे में। सिस एल्कीन हमारा क्या है, जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। सिस एल्कीन हमारा पोलर भी होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल मोमेंट इंटरेक्शन होती है, और ये हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। एज कम्पेयर ट्रांस एल्कीन जो होता है, इसके पास कोई जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करता, तो ये वीक पोलर है, और इसमें वीक इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन होता है, और ये लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आता है हमारा सॉल्युबिलिटी। जो नॉन पोलर होते हैं और वीकली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन अदर सॉल्वेंट्स में भी ये इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि CCl4, पेट्रोलियम, या फिर जो वीकली पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे ईथर, और भी टाइप के होते हैं। और डेंसिटी हमारी क्या है, इसमें जो एल्कीन्स है वो कम होती है वाटर से। क्यों, डेंसिटी हमारी क्या होती है, 0.89 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब सेडसेफ रूल क्या होता है, सेडसेफ रूल हमें क्या बोलते हैं, कि जब हम या तो हाइड्रोजनेशन करते हैं या फिर डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो इसमें जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो एल्कीन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो एल्कीन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन पे। ठीक है। अब दो तरीके से अगर हम OH अटैक करेंगे, या तो अल्फा पे अटैक करेगा या फिर यहाँ पर अटैक करेगा। सेम वे जब हम इसको KOH या फिर KOH के साथ और हीट करेंगे तो दो टाइप में हमारा बनेगा, एक 80% वाला बनेगा और एक 20% वाला बनेगा। इसमें ये बताता है कि जितना ज़्यादा अल्फा पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, और इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस शो होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगी, और उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी एल्कीन्स की। तो थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ माई नोट्स।